हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो आज की मैटर ऑफ डिस्कशन के बारे में बात करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो बच्चों, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो आपका एचएस फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर 3 है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसी का जो लास्ट टॉपिक है वो रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, जैसे कि बच्चों आपको पता है कि मैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से डिफरेंट टॉपिक लेके कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहा हूँ जो कि आपके नीट और जेई के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज का डिस्कशन कुछ इस तरीके से ही रहेगा। आज मैं सिर्फ क्वेश्चनिंग करने वाला हूँ जो कि रिलेटिव वेलोसिटी बेस्ड होगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जो कि चैप्टर 3 है 11th का, इस चैप्टर को मैंने पूरा कवर करके रखा हुआ है। जितना भी मतलब इसके अंदर जितना भी आप एक्सप्रेशंस है या डेरिवेशन है, सारा मैं करके रखा हूँ। प्लेलिस्ट में आपको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इसी नाम से मिल जाएगा। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी भी डिस्कस्ड है, इसका टोटल थियोरेटिकल पार्ट जो है ना वो डिस्कस्ड है। तो आप काइंडली चेक कर लेना एक बार। यहाँ पे तो हम सिर्फ क्वेश्चन ही करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक आइडिया में रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बता देता हूँ। जो बेसिक फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व जब करेंगे तब, तो ये मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो अगर एक कार है जो कि यहाँ पे मूव कर रहा है, ए मान लो एक कार है, और दूसरा एक कार है बी जो कि वी ए वेलोसिटी से इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है, और ये कार बी है जो कि वी वी वेलोसिटी से इसी डायरेक्शन से मूव कर रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ऐसा होता है कि अगर हम ऐसे बात करें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये होता है वी बी माइनस वी ए। अगर आप मेरे से पूछे कि सर व्हाट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसका डेरिवेशन है और इसका डेरिवेशन मैंने करके रखा हुआ है। आपको मेरे चैनल पे मिल ही जाएगा, मैंने बता दिया पहले ही। वो आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, प्लेलिस्ट में जाके मोशन इन स्ट्रेट लाइन वहाँ पे चेक करो, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं आज। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ फिर से कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये 1D है, इसमें हम एक ही एक्सिस में मूव कर सकते हैं ना, तो अदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूले हैं ना, मान लो ऐसा है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि वी वी जो है वो इस डायरेक्शन पे जा रहा है और वी ए जो है वो इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो ये देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। तब फॉर्मूला क्या होगा? तब वी बी ए जो होगा आप ऐसे लिखोगे वी बी माइनस, ये तो फॉर्मूला वाला माइनस हो गया और इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसलिए इसको हम माइनस वी ए लिखेंगे। तब तो आपका वी बी प्लस वी ए हो गया। ठीक है ना। तो अगर इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? ये वी ए को आप क्या लिखोगे? माइनस वी ए लिखोगे, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये तो फॉर्मूला वाला माइनस है, तो ये वी बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर माइनस आप कॉमन लोगे ना तो वी ए प्लस वी बी। तो सिंपल सी बात है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना तो ऐड हो जाता है, सेम डायरेक्शन में जाएगा ना तो सिर्फ माइनस हो जाएगा। ये आपको पता है, आप यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल करने ही आए हो, है ना। तो एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो माइनस है ना, अगर हमारे पास वेलोसिटी ना दे के स्पीड ऐसा कुछ प्रॉब्लम में मेंशन करता है ना, तो हम ये माइनस साइन नहीं देंगे। स्पीड मैग्नीट्यूड होता है, माइनस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। चलो तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ऐसा है कि दो ट्रेनें हैं, ट्रेन ए और ट्रेन बी, जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो ट्रेन ए इस डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं और ट्रेन बी इस डायरेक्शन से। ट्रेन ए का जो लेंथ है वो है 100 मीटर और ट्रेन बी का जो लेंथ है वो है 60 मीटर। ठीक है, और स्पीड ऑफ ट्रेन बी जो है ना वो 3 टाइम्स स्पीड ऑफ ट्रेन ए है। अब जब देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है ना, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो अगर क्रॉस करेगा तो मान लो क्रॉस करते हुए टाइम लगा 4 सेकेंड। क्वेश्चन क्लियर है? समझ सा क्वेश्चन है। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन बी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से पता चल रहा है कि अगर आप मान लो वी ए स्पीड ऑफ ट्रेन ए निकाले तो ना 3 इंटू कर दोगे तो इसका आंसर तो आ ही जाएगा। मतलब किसी एक को निकालना है, सिंपल सी बात है। तो कैसे करोगे? ट्राई करना ट्राई। तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो ऐड हो जाएगा। वो तो आपको पता है, फॉर्मूला में मैंने बता दिया। स्पीड है तो डायरेक्ट ऐड ही लिखेंगे, माइनस का साइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास, है ना। तो एक डायग्राम मैं ऐसे बना के समझाता हूँ। मान लो ये ट्रेन बी है, ये इस डायरेक्शन से जा रहा था ऐसे, है ना, और ट्रेन ए इस डायरेक्शन से, और ट्रेन ए ना ऐसे।
ये 60 मीटर, ये 100 मीटर, दोनों अलग अलग पटरी पे जा रहा है वैसे, ठीक है। तो देखो ये देखो क्रॉस कर गया, आप ये क्रॉस कर गया, तो इतना ये अगर क्रॉस कर गया ना, अब ये यहाँ पे जा रहा है, ट्रेन है इस डायरेक्शन पे जा रहा था, ट्रेन भी इस डायरेक्शन से जा रहा था, तो अल्टीमेटली ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाया सिर्फ, ठीक है, ताकि मानो ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 100 + 60 मतलब 160 मीटर हो गया। तो इस डिस्टेंस को कवर किया। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी = 3 ऑफ वी दिया हुआ है आपके पास, टाइम आपके पास 4 सेकेंड है। तो क्या करोगे यहाँ पे, सिंपल सी बात है, आप S = VT जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना उसको लिखो। यहाँ पे S आप कितना लिखोगे, 160, तो लिख दो 160। V कितना लिखोगे, V लिखोगे आप VA + VB। क्यों लिखोगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाता है, सेम डायरेक्शन में माइनस होगा, ठीक है। और T तो आपके पास 4 सेकेंड है ही है, तो ये 160 कर लो जल्दी से। VA + VB कितना है, 3 ऑफ VA, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है आपके पास, हाँ क्वेश्चन में गिवन है, इंटू 4, तो दैट इम्प्लाइज ये 160 लिख दो फिर से। यहाँ पे 4 ऑफ VA × 4, ये आपका 16 हो गया, यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो VA = 10 मीटर में है ना, तो मीटर पर सेकेंड। तो VB कितना होगा, 3 × 10 मतलब 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। सिंपल था, बहुत ही सिंपल था प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है ना, हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये बहुत इजी वाला एक प्रॉब्लम था, पहला प्रॉब्लम थोड़ा इजी करवा दिया। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो एक सिचुएशन ऐसा कंसिडर करते हैं कि आपने ना एक बॉल है आपके पास और इसको आपने अपवर्ड मोशन से थ्रो किया विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। और यहाँ से कहीं से एक बॉल मान लो गिर रहा था, इस पॉइंट से गिर रहा था, मान लो कहीं से आपने ड्रॉप किया होगा, तो इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी v था, ठीक है। तो आपके पास 2 बॉल हैं, ये बॉल 1, ये बॉल 2, एक को अपवर्ड मोशन आपने दिया और दूसरा कहीं से गिर रहा था, तो कहीं एक पॉइंट पे इसका जो स्पीड है मान लो v है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये वाला बॉल 1 जब बॉल 2 को क्रॉस कर जाएगा ना, जब बॉल 1 बॉल 2 को क्रॉस करेगा, तब टाइम जो है वो क्या होगा। वैसे इस प्रॉब्लम में आपको मैंने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो दिया है नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें कोई ऐसा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो इतना सेकंड ऐसा तो नहीं निकलेगा, एक एक्सप्रेशन काइंड ऑफ थिंग निकलेगा। तो क्वेश्चन क्लियर है, चलो करते हैं। तो क्रॉस करेगा, अगर क्रॉस कर रहा है ना, तो मान लो ऐसा सिचुएशन होगा कहीं पे आके ये गिर रहा है v, इसका कहीं पे इसका स्पीड v था और यहाँ पे इनिशियली इसको आपने u वेलोसिटी देके इसको थ्रो किया और ये यहाँ से कहीं से गिर रहा है, v इसका स्पीड था इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे इसका स्पीड v था। अब ये आते आते ये यहाँ पे कहीं पे आया और इसको भी आपने थ्रो किया ना, ये कहीं पे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इन दोनों का मतलब यहाँ पे मीट किया, इस पॉइंट पे मतलब मीट किया। अब आपको बताना है कि कितना टाइम बाद मीट किया, है ना, ये तो बताना है। तो हम अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, S = ut + ½ AT², ये वाला अगर फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं तो क्या होगा, इसका सोल्यूशन देखो। इस पॉइंट में बताओ डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट पे तो डिस्टेंस है ही नहीं, 0 है, ठीक है ना। ये जो मैंने लिखा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा है, S = ut + ½ AT², हमने इस पॉइंट पे अप्लाई किया। इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए टाइम तो t है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे तो u + v हो जाएगा इंटू टाइम, वो वाला टाइम जो हमने कंसिडर किया हुआ है इसको निकालेंगे, प्लस तो होगा नहीं, ये तो मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो रहा है। और आप बॉल 1 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो कि जब बॉल 1 इसको क्रॉस कर जाएगा, जब बॉल 1 इसको क्रॉस कर जाएगा तब टाइम कितना होगा। तो बॉल 1 जो है वो ऐसे जा रहा है अपवर्ड मोशन, तो यहाँ पे माइनस ये हाफ ये GT², समझ रहे हो ना इक्वेशन को कैसे यूज़ किया। इस प्रॉब्लम में यही बात थी कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये बॉल जब दोनों मीट किए ना, तो इस पॉइंट पे डिस्टेंस 0 है, बस बाकी सब तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा।
तो क्या हो गया, ये माइनस इसको यहाँ पे ले आओ तो ये हाफ GT² और ये u प्लस वी इंटू टी, तो ये एक t तो चला ही जाएगा, आपको t निकालना था, ऑटोमेटिकली आंसर आ ही गया। t कितना होगा, 2 यहाँ पे भेजो, 2 इंटू यू प्लस वी और ये g आपका नीचे, बात ख़त्म। तो तीसरा क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मान लो आपके पास 2 कारें हैं, कार A कार B, तो कार A कार B दोनों सेम पॉइंट में, सेम पॉइंट में है, बट कार B जो है ना वो रेस्ट में है और कार A जो है ना वो एक इनिशियल वेलोसिटी u लेके मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये मूव करते हुए कहीं पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया, मान लो ये कार A ये कार B सेम पॉइंट, इसी पॉइंट पे थे, दोनों इसी पॉइंट में थे। तो ऐसे कहूँ मैं कि पहले दोनों इसी पॉइंट में थे, पहले मतलब टाइमिंग यहाँ से शुरू हुआ t=0 पे, ये यहाँ पे था, ये भी यहाँ पे था, बट ये रेस्ट पे था और ये u इसका इनिशियल वेलोसिटी था, इस पॉइंट पे था, ठीक है ना। क्वेश्चन क्लियर है। तो ये जो है कार, ये इस पॉइंट पे जब पहुँच गया ना, मान लो P एक पॉइंट में मान लेता हूँ, इस पॉइंट पे जब पहुँच गया तो B ने इसको पकड़ने के लिए ना B ने एक्सेलरेट किया, तो इसने एक्सेलरेट करते हुए ये भी यहाँ तक पहुँच गया और इस पॉइंट पे फिर दोनों का मीट हुआ, ठीक है ना। तो A को यहाँ पे जाके B ने पकड़ लिया, मतलब अब साथ साथ जा रहा है इस पॉइंट पे, क्लियर है। तो आपको बताना है जब इन दोनों ने यहाँ पे मीट किया ना, देन व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, ये बताना है आपको। तो मैंने कहा कि A और B जो था पहले सेम पॉइंट पे था, जहाँ पे पहले था उस समय आपने कहा कि आपका टाइमिंग शुरू है t=0, एट t=0 A एंड B आर एट द सेम पॉइंट, बट A का जो था इनिशियल वेलोसिटी u था और B जो है रेस्ट में था, तो ये इनिशियल वेलोसिटी लेके कुछ चल रहा है, चलते चलते यहाँ पे पहुँच गया, बट B ने इसको पकड़ना चाहा तो इसने एक्सेलरेट किया रेस्ट से और इसने इस पॉइंट तक पहुँच गया और इस पॉइंट पे इन दोनों का मीटिंग हो गई। अब कह रहा है कि इस पॉइंट पे जब B पहुंचा तब व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, कैसे करोगे, कुछ आइडिया। देखो यहाँ पे जो मैंने कहा कि B एक्सेलरेट करते हुए गया ना, तो इस एक्सेलरेशन के बारे में ना क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है ये A है। अब मैंने कहा कि A जो कार A है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया। अब बताओ आप ये वाला डिस्टेंस जो है कैसे निकालोगे, ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालोगे। आपको पता है कि A कौन सी स्पीड से जा रहा है, तो A का जो स्पीड है वो u है, ठीक है। और मैंने कहीं पे भी नहीं कहा कि ये एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ये इसका कांस्टेंट स्पीड लेके जा रहा है। अब मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में t टाइम लगा, t लगा, वो हमने पकड़ा क्योंकि इनिशियली हमें कह दिया गया कि यहाँ से स्टार्ट हुआ टाइम t=0, तो मान लो यहाँ तक पहुँचने में t लगा। तो यहाँ पे 2 एजम्पशन है हमारा, एक जो कि B का एक्सेलरेशन जो कि गिवन नहीं है, हमने कहा कि A इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ कार B, और कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब A पहुँच गया ना वो टाइम लगा t। अब कॉमन सेंस लगाओ, B भी तो यही डिस्टेंस ही कवर करेगा, यही तो डिस्टेंस A ने कवर किया, इसी डिस्टेंस को B को भी कवर करना है। कितना टाइम, जिस टाइम में ये पहुंचा उस टाइम में ये भी तो पहुंचा, हाँ ये एक्सेलरेट करते हुए पहुंचा ना, क्योंकि इसके पास पहले से कोई इनिशियल वेलोसिटी था नहीं, क्योंकि ये तो रेस्ट में था। जितना टाइम में ये यहाँ तक पहुंचा, मतलब अगर मैं कहता हूँ t टाइम, उसी टाइम में तो ये भी यहाँ तक ही पहुंचा, क्योंकि टाइमिंग तो दोनों का 0 मैंने मान लिया। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे दोनों मान लो कि टाइम 0 है, इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी था, इसका नहीं था, ये चलता रहा, कहीं पे पहुँच गया होगा यहाँ पे, ये यहाँ से एक्सेलरेट कर गया और ये जब तक यहाँ पे पहुँचा उसी टाइम तक ये भी यहाँ तक पहुँच ही गया, तो डिस्टेंस भी सेम, टाइम भी सेम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब इन दोनों का मीटिंग इस पॉइंट पे हुआ ना, तब व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, इस पॉइंट पे, ठीक है ना। चलो अब मैंने बहुत कुछ बता दिया। अब देखो अगर तुम कर पा रहे हो तो करो पॉज करके, और नहीं कर पा रहे हो तो हेयर इज द सोल्यूशन। तो इस पॉइंट पे हम अगर कहते हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो हम ऐसे कहेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ V माइनस वेलोसिटी ऑफ A, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये तो मान लो VB माइनस इसका इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इस पॉइंट में भी इसका जो वेलोसिटी है u ही है, तो
तो ये यहाँ पे u लिख देते हैं, क्योंकि हमें ये बताया नहीं गया कि ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी लेके जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन था ये था कि VBA कितना है, तो जितना इन्फॉर्मेशन हमें पता है उस हिसाब से हमने कहा कि VBA इक्वल टू VB माइनस VA का वैल्यू u है। तो देखो ये मैं एक इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। अगर मुझे किसी भी तरीके से VB के बारे में पता चल गया ना तो काम हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे तो VBA निकल जाएगा, इसलिए इसको ऐसे रखते हैं। अब आओ यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस को अगर आप कहते हो कि S, तो इसको कैसे निकालोगे, U इंटू टी करके निकाल लोगे। ये वाला U क्या है, S इक्वल टू VT स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको अप्लाई किया, ठीक है ना। तो U क्या है, U A का वेलोसिटी है और टाइम लगाया T। अब देखो सेम डिस्टेंस B के लिए इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लिखना है तुम्हें, ठीक है ना। अब इस S के जगह पे हम U इंटू टी लिख सकते हैं। ये U क्या है, ये U है A का इनिशियल वेलोसिटी। ये वाला U क्या है, ये वाला U एक्चुअली मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, ये U तो 0 ही होगा क्योंकि B के लिए लिख रहा है ना ये इक्वेशन, B तो रेस्ट पे था, तो यहाँ पे ये इस S के जगह पे मैं लिख लेता हूँ U इंटू टी। कन्फ्यूज़ मत होना, ये A के रेस्पेक्ट में, ये B के रेस्पेक्ट में। B का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इक्वल टू हाफ A T स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, यहाँ से T निकाल लेते हैं। तो देखो एक T तो कट गया, T स्क्वायर है, T है, तो ये 2 इंटू U, 2U बाई A। A का कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास, ठीक है, A का कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। दो चीज़ें हमने एज्यूम किया हुआ है, एक है टाइम T और दूसरा एक्सेलरेशन A। B का एक्सेलरेशन A एज्यूम किया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक टाइम जो T लगा, तो T हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखो B के लिए अगर मैं ये इक्वेशन यूज़ करता हूँ, V इक्वल टू U प्लस AT B के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पे मान लो वेलोसिटी VB कहा मैंने फाइनल वेलोसिटी, तो इसको V, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, तो ये VB लिख लेते हैं। U कितना है B के लिए, B के लिए U है रेस्ट पे प्लस A इंटू टी। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा ये हमने निकाला है, ट्वाइस U बाई A। तो पुट करो ट्वाइस U बाई A, ये A कैंसिल है ना, तो कितना हुआ आंसर, VB इक्वल टू ट्वाइस U, तो दैट इम्प्लाइज VB इक्वल टू ट्वाइस U। अब आपको VB के बारे में पता है, यहाँ पे पुट करो आंसर मिल ही जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाओ, VB कितना निकला, ट्वाइस U माइनस U, तो आंसर आपका U हो गया, ख़त्म कहानी। चलो एक क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि एक कार है आपके पास, कार A, और इसके पीछे और एक कार है, कार B पीछे है, मतलब दोनों के बीच में एक गैप है, तो गैप जो है वो है 5 किलोमीटर, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहा है और स्पीड ऑफ कार A इक्वल टू स्पीड ऑफ कार B इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो आपके पास दो कारें हैं, इस डायरेक्शन पे जा रहा है, दोनों कारें का स्पीड सेम, गैप है दोनों में, जो गैप है वो है 5 किलोमीटर। अब देखो यहाँ से तीसरा और एक कार जो है C ऐसे आ रहा है, ऐसे विथ स्पीड VC, ठीक है। अब कहोगे सर आपने VC लिखा मतलब VC ही निकालना है, तो हाँ VC ही निकालना है, चलो दिया नहीं ना वैल्यू इसका, बट क्वेश्चन को सुन लो कि C जो है इस डायरेक्शन से आ रहा है ना, तो C ने जब A को क्रॉस किया उसका ठीक 4 मिनट के बाद उसने B को क्रॉस किया, तो C जब AB को क्रॉस कर चुका है ना, तब जो टाइम इंटरवल है वो है 4 मिनट्स, समझ आ रहा है। C ने दोनों ऐसे वो आ रहा है, ये दोनों ऐसे आ रहा है, क्रॉस कर ली दोनों को C ने विथ ए स्पीड VC, तो टाइम लगा 4 मिनट। आपको बताना है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ C। इसको तो पॉज करके करो जल्दी से और बताओ क्या है आंसर, बताना। ईजी है प्रॉब्लम, वैसे कर पाओगे, कर रहे हो। चलो अब देख लो, अगर C देखो सारा ही जो तीनों के तीनों कार ही मूव कर रहे हैं, है ना, ये बात तो सही है। तो एक टाइम पे ऐसे होगा, एक टाइम पे ये दोनों का डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं,
एक टाइम पे कहीं पे जाते जाते एक टाइम पे ऐसा होगा कि सी भी यहाँ पे आ गया, ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है और सी भी ऐसे ऐसे करते करते सी यहाँ पे आया ना, तो सी ने ए को क्रॉस कर ली। अब जब सी ने ए को क्रॉस कर ली, इसको नेक्स्ट क्रॉस करना है बी को, बट बी भी आ रहा है और सी इस तरीके से जा रहा है। समझ रहे हो ना बात को, समझो। इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। तो ए के बारे में हमें ज़्यादा सोचना तो है ही नहीं। ए आ रहा है, सी आ रहा है, तो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे। अब सी ने ए को क्रॉस कर लिया, अब तो 4 मिनट लगेंगे ना किसको क्रॉस करने के लिए, बी को क्रॉस करने के लिए। सी ने ए को क्रॉस कर लिया, तो ये इसका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास मतलब नहीं चाहिए इसको। इससे क्या करना है, इसने क्रॉस कर लिया, बस उसके बाद का कहानी सोचो। उसके बाद ये 5 किलोमीटर ये दोनों कवर करेगा, कौन, सी और बी मिलके। कितना स्पीड से कवर करेगा, ये वी से और ये यहाँ से वी से प्लस हो जाएगा। मतलब क्या करना है एस इक्वल टू वी टी, सिंपल, यही तो करना है। ए के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो चाहिए नहीं हमें। सी ने ए को क्रॉस कर लिया, उसके बाद का कहानी सोचो, वी ए वी सी, डिस्टेंस 5 किलोमीटर, ठीक है ना। टाइम है 4 मिनट, कहीं पे लिखा था मैंने 4 मिनट्स। तो करो इसको, क्या होगा यहाँ पे 5 किलोमीटर, तो 5 लिख देते हैं, है ना। किलोमीटर पर आवर, तो इसको किलोमीटर में रहने देते हैं। ये v क्या लिखेंगे, v लिखेंगे वी बी प्लस वी सी, और टाइम 4 मिनट्स है ना, इसको आवर में कर दे 60 करके, तो कर दिया। तो ये तो आपका 15 हो गया, यहाँ पे हो गया 15, ये 75 हो गया। यहाँ पे वी कितना है, 30 दिया हुआ है, प्लस वी सी, तो आपका वी सी जो है वो है 75 माइनस 30 मतलब 45 यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर। ख़त्म, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट था कि ए भी आ रहा है, बी सी भी आ रहा है, आते आते क्रॉस हुआ, फिर ए को छोड़ो, भूल जाओ ए को। फिर 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये कवर करेगा, बी और सी दोनों ही मूव कर रहे हैं, टाइम लगाएगा 4 मिनट्स। तो ऐसे को डिवीड, सिंपल सा प्रॉब्लम था। चलो नेक्स्ट। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना, तो इसके ऊपर आपका जो एनसीईआरटी है, इसमें एक्सरसाइज में कुछ अच्छे प्रॉब्लम है। सॉल्व एग्जाम्पल में भी एक प्रॉब्लम है, तो वो तो मैं वीडियो में कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में तो आपको मिल ही जाएगा। तो इसका एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आप देखोगे ना, वहाँ पे भी 4-5 क्वेश्चंस है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी से ही करते हैं, ताकि आपको भी मतलब थोड़ा सा आइडिया मिले कि इन सारे क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आप चेक करोगे ना, तो एक्सरसाइज में आपको 3.8 एक क्वेश्चन मिल जाएगा, वो आप पढ़ लो, बुक आपके पास है ना, जल्दी से पढ़ो, ठीक है। मिल गया क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.8। तो यहाँ पे बात ये हो रहा है ना, देखना कि एक कार है ए जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है। और 2 कारें हैं बी एंड सी जो कि अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब अगर बी यहाँ से आ रहा है तो सी यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इन दोनों का जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर ये है। तो ए इस डायरेक्शन में भाग रहा है, बी और सी और 2 कारें हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, और जो ए को अप्रोच कर रहा है। मतलब अगर इस डायरेक्शन से बी आ रहा है तो इस डायरेक्शन से सी आ रहा है, ठीक है। तो ए को अप्रोच कर रहा है, क्लियर है। अब कह रहा है कि किसी एक इंस्टेंट में ऐसे हुआ कि ए बी जो डिस्टेंस है इक्वल टू ए सी हो गया, और जो कि 1 किलोमीटर है, मतलब 1000 मीटर है। अब देखो एक चीज़ मैंने ये बताया कि बी यहाँ से आ रहा है, सी यहाँ से आ रहा है, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन यहाँ तक जितना मैं बोला, यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि बी यहाँ पे है या सी यहाँ पे है। तो क्वेश्चन को अगर आप ठीक तरीके से पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे एक चीज़ बता रहा है कि जब किसी एक इंस्टेंट पे ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 1 किलोमीटर है ना, तब जो बी है ना उसने डिसाइड किया कि मैं ए को ओवरटेक कर लूँगा। तो अगर बी ओवरटेक कर रहा है तो बी यहाँ पे है, पीछे है, ये ओवरटेक करना चाहता है। तो ओवरटेक क्यों करना चाहता है, जब बी ने देखा कि ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, ए सी कहीं पे यहाँ पे लिख लो, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर ही है।
सी इस डायरेक्शन पे आ रहा है, बी इस डायरेक्शन से जा रहा है, क्योंकि बी ने डिसाइड किया कि वो ओवरटेक करेगा। ओवरटेक क्यों करेगा? अब कॉमन सी बात है, देखो वी बी और वी सी दोनों जो स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर है, तो ये इस डायरेक्शन से यहाँ पे आ रहा है, ये इस डायरेक्शन से आ रहा है ना। तो अगर दोनों सेम डिस्टेंस और सेम स्पीड से आ रहा है, सेम डिस्टेंस है ए से, तो इस पॉइंट पे सेम टाइम पे मीट करेगा, तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए बी ने डिसाइड किया कि भाई मैं एक्सेलरेटर दबाऊंगा, मैं एक्सेलरेट करूंगा, तो इसके पास एक्सेलरेशन है, तो इसने डिसाइड किया कि ये पहले ए को ओवरटेक करके चला जाएगा, फिर सी जाएगा, तो ताकि दे कैन अवॉइड एन एक्सीडेंट। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, अब तक तो तुमने क्वेश्चन पर ही लिया होगा, तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एक्सेलरेशन, व्हाट इज़ द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी। तो कार बी का जो एक्सेलरेशन है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम तो इतना होना ही चाहिए, मतलब ये आपको बताना है। मैक्सिमम होगा तब तो निकल ही जाएगा, मिनिमम से कम होगा तो बी पहले ओवरटेक नहीं करेगा, समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन तो है आपके पास, आपने पढ़ लिया होगा, फिर भी मैंने बता दिया कि क्या है क्वेश्चन। तो एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए बी एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि इसका भी स्पीड और इसका भी स्पीड सेम है इस पॉइंट पे, किसी भी एक इंस्टेंट पे, जबकि ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 1 किलोमीटर है। तो हमें इतना पता चल गया कि भाई यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है और यहाँ पे बी अपना जो स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर उसी से आ रहा है। तो अगर मैं ए सी की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन लिख लो, एस इक्वल टू वी टी। तो डिस्टेंस कितना है आपके पास 1000, और ये v क्या होगा, a इस डायरेक्शन पे जा रहा है, c ऐसे आ रहा है, तो ऐड हो जाएगा, मतलब va प्लस वी सी इंटू टी। ये टाइम हमें निकालना है। इससे पहले va जो था ना, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1000 मीटर लिखा ना, तो मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। तो ये 36 इंटू 5/18 करोगे तो कितना होगा, ये 2 ये 10 मीटर पर सेकंड, और ये 54 को करोगे तो क्या होगा, 54 इंटू 5/18, ये 3 है तो 15 मीटर पर सेकंड हो गया। वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड, सॉरी वी बी इक्वल टू वी सी इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड, और वी ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ पे आपके पास ये 1000 तो है ही है, वी ए क्या लिखूँ, वी ए क्या लिखूँ, 10, और ये तो 15 है, चलो 15 इंटू टी। ठीक, तो ये 25 हो गया, इसको नीचे ले आओ तो टाइम निकल जाएगा, टी इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप ये है 1000 डिवाइडेड बाई 25, ये हो गया आपका 40, तो 40 सेकेंड। अब मैंने क्या निकाला, मैंने निकाला कि भाई कब तक सी ए के पास आएगा। तो सी 40 सेकेंड के बाद, अगर ये डिस्टेंस है किसी भी एक इंस्टेंट पे 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो सी 40 सेकेंड के बाद ए के पास आ जाएगा। तो इतने टाइम में बी को निकलना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, उसी टाइम के लिए एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो मिनिमम तो उतना एक्सेलरेशन होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो उसी टाइम के लिए हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो हम अब ए बी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, ए बी के रेस्पेक्ट में। तो ए बी के रेस्पेक्ट में हम अगर ऐसे इक्वेशन लिखना चाहते हैं कि एस इक्वल टू यू टी, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन का इक्वेशन हुआ, यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि बी तो एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, मैं रैप कर दूँ, थोड़ा कर देता हूँ। टाइम 40 सेकेंड, इतना याद रखना है। चलो 40 सेकेंड के लिए यहाँ पे निकाल रहे हैं हम एक्सेलरेशन। तो ये 1000 लिख दो, ये u। अब देखो b कहाँ पे है, तो b इस डायरेक्शन पे, a कहाँ पे है, a इस डायरेक्शन पे। तो ये क्या होगा, इसमें तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिखोगे यहाँ पे, 15 माइनस 10 इंटू टाइम कितना 40, इसको भी रफ कर देते हैं, ठीक है ना। सारे चीज़ तो बुक से आप देख ही रहे हो, प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, मतलब 40 इंटू 40। ये समझ में आया ना, यहाँ पे ही रिलेटिव वेलोसिटी है। इससे पहले जब ए सी के बारे में बात किया, वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी एस इक्वल टू वी टी, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा था, यहाँ पे है। क्लियर है, चलो। तो ये आपका हो गया 1000, ये हो गया, यहाँ ठीक कर देते हैं फिर से, ये 15 माइनस 10 मतलब 5 इंटू 40 20, मतलब ये 200 हो गया, प्लस ये हाफ ए, इसको हाफ क्यों लिखूं, इसको काट दो, तो ये 8, ये हो गया 800 ए,
हो गया ना। तो ये 200 यहाँ पे आएगा, तो ये आपका ये भी 800 हो जाएगा और इक्वल टू 800 ए हो गया। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 800 बाई 800 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मिनिमम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका एनसीईआरटी वाला प्रॉब्लम था 3.8 एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया। मैंने पूरा प्रॉब्लम को पहले आपको बताया कि क्या था प्रॉब्लम में, क्यों ओवरटेक करना चाहता है, क्यों एक्सीडेंट होगा, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। फिर मैंने क्या किया, कहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन अप्लाई हो रहा है इक्वेशन, कहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन आप अप्लाई करोगे वो भी आपको जानने की ज़रूरत है। कहाँ पे आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है वो भी आपको जानने की ज़रूरत है। कौन किस डायरेक्शन में आ रहा है ना वो भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो टाइम निकाल लिया हमने पहले AC करते हुए, ठीक है, क्योंकि C तो एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं। S इक्वल टू VT इक्वेशन होगा, V क्या लिखोगे अपोजिट डायरेक्शन के लिए ऐड हो जाएगा, है ना। तो वहाँ से हमने टाइम निकाल ली थी, फिर इसी टाइम के लिए एक्सेलरेशन निकाला, फिर बताया कि ये मिनिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो ज़रूर वो निकल जाएगा, कम होगा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ओवरटेक करना है तो कम होगा, ओवरटेक नहीं कर पाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब तो समझ में आया ही होगा। तो ठीक इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 3.9 उसको देख लो, पढ़ लो जल्दी से, मैं बता रहा हूँ आपको। एक्सरसाइज 3.9 पढ़ रहे हो तो बताओ। तो इस क्वेश्चन में सुनना ठीक से, आपके पास दो टाउन हैं, टाउन A और टाउन B। तो कह रहा है इस क्वेश्चन में बता रहा है कि टाउन A और टाउन B जो है ना दोनों में बस सर्विसेज है, ठीक है ना। तो बसें जाते हैं, मतलब A टू B बसेस चलते हैं, B टू A भी बसेस चलते हैं, ठीक है। जितना भी बसेस चल रहे हैं ना, A टू B हो या B टू A हो, सारे बसेस का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए लास्ट में मिल ही जाएगा शायद। तो सारे बसेस का स्पीड कांस्टेंट है। अब कह रहा है कि जो A टू B जो बस सर्विस है ना, वो मान लो एक बस, फर्स्ट जो बस है ना वो निकला, उसके ठीक T मिनट्स, कैपिटल T दिया हुआ है किताब में, T मिनट्स के बाद सेकंड बस, मतलब फर्स्ट बस कहीं पे निकल के यहाँ पे पहुँच गया, A टू B जा रहा है, फिर ये जो सेकंड बस है टाइम गैप है T मिनट्स, ठीक है। और मैंने बताया कि सारे बसेस A टू B हो या B टू A हो, सारे बसेस जो है कांस्टेंट स्पीड से ही जाते हैं। और सेम कहानी B टू A भी है, मतलब ये कहना चाहता हूँ जब B से A यहाँ से यहाँ तक बस जा रहे हैं ना, तो अगर पहला बस निकला तो ठीक उसका T मिनट गैप दे के सेकंड बस निकला, कहाँ के लिए, B टू A के लिए। तो जो कहानी A टू B है वही कहानी B टू A भी है, ठीक है। पहले इतना हम एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में तुम तो पढ़ रहे हो शायद, बट मैं भी बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ये कहूँ कि लेट वी बी विद द स्पीड ऑफ बस, जितने भी बसेस हैं सारे तो कांस्टेंट स्पीड से ही जा रहे हैं। अब आप बताओ कि आपके पास यहाँ पे एक बस है जो कि VB स्पीड से जा रहे हैं, इसके पीछे और एक बस है जो कि VB स्पीड से ही जा रहा है। अब इन दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल T है, तो अगर ये T मिनट्स के बाद एक एक बसेस निकलते हैं ना, तो ये जो गैप है, ये डिस्टेंस है, ये तो फिक्स्ड ही रहेगा, ये तो चेंज होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम इंटरवल वो फिक्स्ड है, T मिनट के बाद ही बसेस निकलते हैं और सारे बसेस का स्पीड जो है वो V है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो डिस्टेंस है, मान लो इसको मैंने लिख दिया S, इसको आप कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे सर देखो T मिनट तक अगर ये वाला सेकंड बस जो कि है BB स्पीड लेके जा रहा है, वो अगर T मिनट तक चला तो ये डिस्टेंस कवर ही कर लेगा। सेकंड बस VB स्पीड टाइम T, तो S इक्वल टू VB इंटू T अगर मैं लिखता हूँ तो ये जो डिस्टेंस है वो मिल जाता है, ठीक है ना। तो एक चीज़ यहाँ इतना क्वेश्चन से पता चला कि जो डिस्टेंस है, पहली बात जो डिस्टेंस है, चाहे वो A टू B में बसेस मूव करे या फिर B टू A में बसेस मूव करे, वो डिस्टेंस तो फिक्स्ड ही रहेगा भाई। ये मैंने बता दिया क्यों फिक्स्ड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये VB इंटू T करने से निकल जाता है, T मिनट्स में है, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन में ये है कि ये तो ठीक है, दो टाउने हैं, बसेस सर्विस जो है मैंने बता दिया सारा कहानी बसेस का। अब यहाँ पे कहीं पे ना
कहीं पे इस रोड पे एक बंदा है जो कि 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से A to B में साइकिलिंग करके जा रहा है, ठीक है ना। इतना देर तक रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब देखो, अब ये A to B जा रहा है, तो ये चलते हुए देखा कि A to B में ये खुद भी जा रहा है A to B में, और इसने देखा कि A to B से जो फर्स्ट बस गया उसके बाद जो सेकंड बस गया, इन दोनों में इंटरवल उसको लगा 18 मिनट्स का। और इसी बंदे को जब B2A बसेस जा रहा है, तो इसने जब B2A वाला बसेस को क्रॉस किया, 2 कंसेक्यूटिव बसेस को क्रॉस किया ना, तब इसने देखा कि 6 मिनट के बाद एक एक बसेस जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आप पढ़ भी रहे हो, फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक बंदा है जो कि A to B जा रहा है साइकिलिंग करके, उसने देखा कि A to B वाला जो बसेस है 18 मिनट्स के बाद आते हैं, और B to A जो है वो 6 मिनट के बाद आते हैं। अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो कि सर ये तो फिक्स्ड है, फिर ये टाइम इंटरवल डिफरेंट क्यों हो गया, सिंपल सी बात है, रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई हो रहा है ना, सेम डायरेक्शन माइनस होगा, तो माइनस होगा तो ज़्यादा होगा, वेलोसिटी कम जाएगा ना, तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाता है, ऐड होगा। ये A to B जा रहा है, ये बसेस B to A जा रहा है, टाइम कम लगेगा। तो देखो A to B में अगर आप ये कहते हो कि वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू साइकिल, तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ साइकिल लिखोगे, है ना। वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू साइकिल, वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ साइकिल। तो क्वेश्चन में आपको बेसिकली ये बता देता हूँ, क्वेश्चन में आपको कहा गया कि ये जो बसेस है कांस्टेंट स्पीड लेके जा रहा है, और ये जो टाइम इंटरवल है T मिनट्स, ये दोनों ही आपको बताना है। तो दो चीज़ें हैं जो हमको निकालना है, 2 चीज़ें हैं जो हमको निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करें, तो एक चीज़ तो मैंने बता दिया यहाँ पे S = VB × T, और वो वाला डिस्टेंस फिक्स्ड है। अब वो वाला डिस्टेंस फिक्स्ड है, इसका मीनिंग समझो, वो वाला डिस्टेंस फिक्स्ड ही रहेगा, वो साइकिल वाला बंदा रहे ना रहे, ये वाला डिस्टेंस तो फिक्स्ड ही है। इसी वाले डिस्टेंस को तो वो साइकिल वाला बंदा देख रहा है कि 18 मिनट बाद, और इसी वाले डिस्टेंस को वो साइकिल वाला बंदा 6 मिनट के बाद देख रहा है। तो अगर आप A to B बात करते हो, A to B, तो अगर आप ऐसे लिखते हो कि वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू साइकिल वाला, तो ये फॉर्मूला आपका यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि VB, मतलब मैं अगर ये कहूँ कि S = VBC × T, मतलब A to B बात करें, डिस्टेंस तो वही है, तो VBC क्या लिख सकते हैं, S/T। बताइए T कौन सा है, ये 18 मिनट्स वाला T है, समझ रहे हो ना। S = VBC × T मैंने लिखा, वही तो डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को तो साइकिल वाला देख रहा है 18 मिनट्स के बाद, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी आ गया ना वहाँ पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, S/T, S तो वही है फिक्स्ड, और टाइम T। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा S/18 = VB - VC, तो पता ही है हमें, लिख दो साइकिल वाला का तो 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखो 20 किलोमीटर पर आवर, मैंने ये 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड पे नहीं लिया, तो VB अगर निकलेगा अगर, तो वो किलोमीटर पर आवर में ही निकलेगा, और 18 मिनट से उसको भी सेकंड में नहीं निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में T मिनट्स दिया हुआ है, तो हमें भी मिनट्स में ही आंसर को निकालना है, ठीक है। तो ये आपका A to B वाला इक्वेशन हो गया, S = 18 × VB - 20। चलो अब अगर B2A बात करें तो करो, खुद से करो। B2A बात करें तो B2A तो क्या कहोगे, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू साइकिल वाला क्या होगा, VB + VC, साइकिल वाला इस डायरेक्शन और ये B2A इस डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, अब तो तुम्हें पता ही चल गया, यहाँ पे क्या लिखोगे, S बाई, यहाँ पे 18 लिखा तो यहाँ पे S/6 लिखना है, क्योंकि S वो वाला डिस्टेंस तो फिक्स्ड ही है, टाइम ऐड हो रहा है ना, इसलिए इसको 6 मिनट लगा। यहाँ पे क्या लिखना है, VB तो अननोन है, वो निकालना ही है, प्लस ये तो 20 है, तो S = VB + 20 × 6। अगर ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, देखो S = इतना, यहाँ पे S = इतना, इसका मतलब दिस = दैट। तो ये कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you will be getting the value of
वी करो जल्दी से, बताओ कितना निकला। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, वो तो तुम लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा। हाँ ठीक है, सारा चीज़ मैं ही लिखूँ। और यहाँ पे लिखना है 6 × वी प्लस 20, सब्सक्रिप्ट में है। तो ये तो काट लो जल्दी से 3, तो ये हो गया 3 माइनस ये हो गया 60 = वी प्लस 20 हो रहा है ना। चलो तो ये 3 इसको यहाँ ले आओ, तो ये हो गया माइनस वी 60 माइनस से वहाँ पे जाएगा तो प्लस ये 80 हो जाएगा। फिर क्या, फिर तो आंसर आ ही गया। ये 2 = 80, सो वी = 80/2 मतलब 40 क्या km/h, क्योंकि हमने चेंज नहीं किया था, तो km/h। अब कहोगे सर अब तो टाइम निकालना है। हाँ तो कैसे निकालें, तो एक काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये देखो ऐसे, तो टाइम निकालना है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो s = 18 × वी - 20। चलो टाइम निकालना है, डिस्टेंस नहीं, तो इसको हम रिप्लेस कर देते किससे, वी × t से, क्योंकि t तो यहाँ पे है, इस इक्वेशन पे t है। ठीक है, पहले से ही बता दिया था कि यहाँ पे लिख के भी रखा है, s जो है वो फिक्स्ड है, वो साइकिल वाला बंदा रहे या ना रहे, रिलेटिव मोशन की वजह से उसको 80 मिनट्स और 6 मिनट ऐसे दिखा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, वी × कैपिटल T लिखेंगे, और कैपिटल T ऑब्वियसली मिनट्स पे ही निकलेगा, ये 18 भी मिनट्स में ही है। 18 × ये कितना निकला 40 - 20, मतलब यहाँ पे मैं लिखूँगा 18 × 20, ठीक से लिखना है। इसमें क्या लिखना है, वी × t, ये 18 वी मतलब 40 - 20। अब तो तुम खुद से कर ही लोगे, मेरे पहले कर लो। इसका नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, चलो वी मतलब 40 × t, वी तो 40 है ना, 40 है तो वी की जगह पर 40 लिखो, × t है यहाँ पे 18 × 20। अब t निकालो, t = 18 × 20/40। ठीक है, तो ये 2, ये 9, देयरफॉर t = 9 मिनट्स हो गया। तो देखो यहाँ पे NCERT से मैंने 2 प्रॉब्लम किए, मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सरसाइज नंबर जो 3.7 है ना, समझ में तो आ ही गया होगा। तो 3.7 जो है वो आप खुद से करना, ये आपका होमवर्क है, करके मुझे कमेंट में बताना है आपको। और 3.18 एक चोर और पुलिस वाला भी प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। चोर पुलिस वाला प्रॉब्लम एंट्रेंस में भी डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज़ दे के सिचुएशन क्रिएट करके पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, चोर पुलिस और बुलेट वाला एक प्रॉब्लम 3.18 ही होगा, चेक कर लेना वैसे। तो ये आपको करना है, इन दोनों को करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और एक टॉपिक के साथ, और हम वहाँ पे भी सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू।